सोनालिका ने अपनी शादी की खूब तैयारियां कर ली थी। उसके घर में इतनी खुशी का माहौल पहले कभी नहीं हुआ था। हर कोई उसकी शादी में हाथ बटा रहा था और उसकी सहेलियां शॉपिंग कर रही थी। सोनालिका, लगभग सारी शॉपिंग हो गई है। मुझसे तो अब और इंतजार नहीं हो रहा। कितना मजा आएगा तेरी शादी में यार। शादी मेरी है और इंतजार तुझसे नहीं हो रहा। अरे ये सब छोड़ सोनालिका, जीजा जी के बारे में बताना। वो तो शहर में रहते हैं ना, कैसे हो? अरे क्या तुम लोग भी? ओहो, शर्मा आ गई। 2 दिन में तेरी शादी है, इतना शर्माएगी तो कैसे काम चलेगा? क्या तुम लोग भी? मैं शर्मा नहीं रही हूँ। वैसे मेरी उनसे ना थोड़ी बहुत तो बात हुई है फोन पर, मुझे तो ठीक ही लगे। क्या सिर्फ ठीक? और कुछ भी तो बता यार। अरे वो तो शादी के बाद बताऊंगी। 2 दिन में सोनालिका की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल आ जाती है। उसका पति मोहन बहुत घमंडी था, लेकिन सोनालिका को ये सब पता नहीं था। एक दिन सुबह सुबह, सुनिए जी, मैं आपके लिए चाय बना दूं? शादी के 5 दिन हो गए और अब तक तुम ये नहीं जान पाई कि मैं कॉफी पीता हूँ, चाय नहीं पीता। अरे यही दिक्कत है गांव और शहर के लोगों में। मोहन की ये बात सोनालिका को अच्छी तो नहीं लगती, मगर वो बिना कुछ कहे मोहन के लिए ब्लैक कॉफी बनाकर ले आती है। अच्छा सुनो जी। अब तुम शहर रहने आई हो पहली बार, तो मैं सोच रहा हूँ शाम को तुम्हें कहीं घुमाने ले चलूं। वैसे भी जिंदगी भर तुमने सिर्फ गांव के भेड़ बकरी देखे होंगे। मोहन की बात सोनालिका को खल जाती है, लेकिन सोनालिका भी बचपन से तेज थी। वो झट से कहती है, हाँ सही कहा आपने, और अब मैं यहाँ शहर में आ गई हूँ ना, तो आप मुझे रोज घुमाने ले चलिएगा, क्योंकि गांव में कम से कम भैंस बकरी खेत तो दिखते थे। यहाँ तो मुझे डर है कि मुझे ये घर की 4 दीवारों के अलावा कुछ देखने को ही नहीं मिलेगा। क्या क्या कह रही हो तुम? कुछ नहीं, लाइए खाली कप लाइए, मैं ले जाती हूँ। सोनालिका कप लेकर अंदर धोने चली जाती है। यह सब क्या था? कितना अजीब था। ऐसा कैसे इसने मुझे जवाब दे दिया? इसे तो सुधारना ही पड़ेगा। सोनालिका रसोई में खाना बना रही थी, तभी सोनालिका के फोन की घंटी बजती है। फोन उसके पापा का था। हेलो, हाँ पापा बोलिए ना। बेटा मैं बोल रही हूँ, तुम्हारी माँ। अरे माँ कैसी हो? मैं ठीक हूँ। वैसे मोहन बेटा कैसे हैं? उनको बता देना तुम्हारे पापा ने बचे हुए 50,000 भी उनके अकाउंट में भिजवा दिए हैं। क्या? अच्छा ठीक है माँ, मगर वो तुमसे पैसे क्यों ले रहे हैं? क्या ये दहेज है? अरे सुना, तुझे इस सब की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तू बस अपनी घर गृहस्थी में अच्छे से ध्यान दे। हाँ ठीक है माँ, जैसा तुम कहो। हाँ, मैं और तुम्हारे पापा तुमसे मिलने आएंगे अगले हफ्ते। ज्यादा चिंता मत करना। हाँ क्या सच में माँ? अरे वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा। पहली बार तुम और पापा घर आओगे। हाँ बेटा, कितने दिन हो गए तुझसे मिले। तेरे पास अच्छे से रुकूंगी। और क्या माँ, याद नहीं क्या सासू माँ ने कहा था ना कि बहन जी आपकी बेटी एक घर से दूसरे घर ही जा रही है, अपना घर समझ के आती रहिएगा। हंसते हुए फोन रखने के बाद सोनालिका कुछ सोचती है और मोहन के पास जाकर कहती है। मोहन अपने मम्मी पापा और बहन पूजा के साथ बैठा बातें कर रहा था। सुनिए जी, मम्मी का फोन था, उन्होंने आपको बचे हुए 50,000 भेज दिए हैं। अच्छा, चलो कम से कम एक तो ढंग का काम किया तुम्हारे घर वालों ने। क्यों माँ? मोहन के सभी घर वाले हंसने लगते हैं। क्या, कैसी बात कर रहे हैं आप? तो और कौन कौन से काम है जो मेरे घर वाले ठीक से नहीं कर पाए, जरा मुझे भी बताइए। अरे बहू चिंता मत करो, मोहन तो बस यूं ही मजाक कर रहा था, तुम उसकी बात को इतना दिल से क्यों लगा रही हो? हाँ भाभी, भैया की ऐसी मजाक करते रहने की आदत है, आप फिक्र मत करिए। देखिए ऐसा मजाक ना जरा संभल कर किया करिए आप। और हाँ, अगले महीने मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं मुझसे मिलने, उन्होंने आपसे बताने को कहा है। अच्छा, तो फिर वो उसी दिन चले जाएंगे ना? गांव का रास्ता इतना भी दूर कहाँ है? क्या? अरे वो भला गांव से यहाँ आकर एक ही दिन में कैसे वापस जा सकते? कुछ दिन तो रुकेंगे ना। बड़ी अजीब बात है। भला बेटे के ससुराल में कौन आकर रुकता है, और वो क्या यहीं रुकेंगे हमारे साथ? मगर आप लोग भी तो आरती दीदी के ससुराल में जाकर कई कई दिन रुकते हैं। हाँ तो उनकी बात अलग है, आरती हमारी मौसी की बेटी है। अरे छोड़ ना मोहन, अब वो आ रहे तो हम उन्हें मना तो नहीं कर सकते ना। अब क्या इस बारे में इतनी बहस करे हैं, जाने भी दे। बहू तो बुला अपने घर वालों को, सब संभाल लेंगे आप। ठीक है माँ, आप जैसा आप कहो।
खैर ये शादी वादी के चक्कर में मेरे ऑफिस का बड़ा नुकसान हो गया। मैं तो कल से ही वापस ज्वाइन कर रहा हूँ। अब मेरा जो इतने दिन पैसों का नुकसान हुआ है वो थोड़ी ना कोई और भरेगा। बात वहीं पर खत्म हो जाती है। मगर अब सोनालिका अपने कमरे में जाती है तो सोच में पड़ जाती है। मुझे इन लोगों की हर बात ताना लग रही है, खास करके मोहन जी की। भगवान जाने इन्हें किस बात का घमंड है, सिर्फ इस बात का कि मैं और मेरे घर वाले गांव के हैं और ये सब शहर के। मगर हम लोग इनसे तो लाख गुना बेहतर हैं। सोनालिका खुद से बड़बड़ा रही थी, तभी वहां मोहन आता है। अरे सोनालिका तैयार हो गई क्या? हमें जाना था, बोला था ना तुमसे, दिन में भूल गई? अरे हाँ, तैयार ही हूँ मैं, भूली नहीं हूँ। बस ये सूट पहन लूं, आप जरा 10 मिनट इंतजार कर लीजिए। अरे ये पहनोगी? इसमें तो तुम एकदम गांव की गवाह लगोगी। ये शहर है, गांव नहीं है। थोड़े ढंग के कपड़े पहनो। अभी मेरे कुछ दोस्त भी मिलेंगे, वो तुम्हें देखेंगे तो क्या कहेंगे? अच्छा, तो फिर आपको मुझे जल्दी शॉपिंग पर ले जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ ऐसे ही कपड़े हैं। जल्दी कीजिए, इसके पहले कि लोग जान जाए मैं गांव से हूँ, क्योंकि कपड़ों पर ही तो लिखा होता है ना वो इंसान गांव का है या शहर का। वो तुम कितना उल्टा जवाब देती हो। ठीक है, ले चलूंगा कपड़े दिलाने, पर फिलहाल कुछ और पहन लो और जरा जल्दी करो। वैसे भी हमें बाइक से जाना होगा, गाड़ी तो तुम्हारे घर वालों ने दी नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? उन्होंने गाड़ी नहीं दी तो क्या हुआ, पूरे 5 लाख कैश तो दिए हैं। अरे मेरे दोस्तों को गाड़ी के साथ इतना कैश मिला है, और अब ये सब हटाओ, जल्दी करो। सोनालिका मोहन के साथ घूमने चली जाती है और मोहन उसे एक बड़े से होटल में ले जाता है। कुछ देर में मोहन के 2 दोस्त भी अपनी पत्नियों के साथ आते हैं। कैसे हो दोस्तों? देखो ये है मेरी बीवी सोनालिका। तुम लोग इससे मिलने के लिए बहुत बेताब थे ना। हेलो मिलो। बस ये जान लेना कि ये गांव से है तो ज्यादा इंग्लिश मत बोला। सोनालिका को मोहन का फिर से मजाक करना पसंद नहीं आता। वो चिढ़ते हुए कहती है, जी हाँ, इनसे किसी शहर की लड़की ने शादी करने के लिए हाँ ही नहीं करी। अब जो हूँ मैं ही हूँ। नमस्ते जी। इस बात पर सभी दोस्त जोर जोर से हंसने लगते हैं, मगर मोहन का मुंह बन जाता है। सोनालिका मोहन को छेड़ते हुए कहती है, अरे बुरा मत मानिए, आपके साथ साथ रहकर मेरी भी थोड़ी सी मजाक करने की आदत हो गई है। अरे भाभी, आपसे मिलकर तो बहुत अच्छा लगा। सोच करो इसका। चलो अब तुम लोगों को जो भी खाना है ऑर्डर कर लो फटाफट। आज का बिल मैं भरूंगा। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, फिर तो आज पार्टी होगी। खाना खाने के बाद जब बिल आता है मोहन पे कर देता है, मगर उस बिल को देखकर सोनालिका चौंक जाती है। सब दोस्तों के जाने के बाद वो मोहन से कहती है, भला सब बिल आपने क्यों पे किया, वो भी इतनी महंगी जगह पर? अरे अभी अभी मेरी शादी हुई है, बिल मैं नहीं भरता तो कैसा लगता? अच्छा ठीक है, अब अगर आपके पास इतने ही पैसे है तो चलिए मुझे शॉपिंग करवाइए। आखिर आपकी अभी अभी शादी हुई है। हाँ भाई, जरा ढंग के कपड़े ले लो, वरना हमेशा इसी तरह मेरी नाक कटवाती रहोगी मेरे दोस्तों के सामने। देखा नहीं था उनकी पत्नियों ने कितने अच्छे कपड़े पहने हुए थे। मगर उन सबसे ज्यादा सुंदर तो मैं ही थी, सब मुझे देख रहे थे बार बार। ये बस तुम्हें लगता है। तुम खुद को भाग्यशाली समझो जो तुम्हें मैं मिल गया, वरना वहीं किसी गांव के दूध वाले से हो जाती तुम्हारी शादी। अरे तो कितना अच्छा होता, कम से कम वो खड़ूस तो नहीं होता। और रोज मुझे ताजा ताजा दूध भी पिलाता। आपने तो बेकार से कोई ड्रिंक मंगवाई थी, बिल्कुल मजा नहीं आया। ये सुनकर मोहन को गुस्सा आ जाता है और वो चुप हो जाता है। दोनों घर पहुंच जाते हैं। अगले हफ्ते सोनालिका के मम्मी पापा घर आते हैं और दोनों परिवार आमने सामने बैठते हैं, लेकिन मोहन अपने कमरे में था। सुनिए जी, बाहर चलिए ना, मम्मी पापा आ गए, उनसे चलकर मिल लीजिए। मोहन जानबूझकर थोड़ी तेज आवाज में कहता है, अरे तो प्रधानमंत्री थोड़ी ना है जो बाहर आकर बैठना पड़ेगा। अभी रुको, थोड़ा काम खत्म कर लो फिर आऊंगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं नहीं मिलूंगा तो वो वापस चले जाएंगे, वो तो यहाँ टिकने ही आए। लेकिन सोनालिका भी कुछ कम नहीं थी। वो झट से कहती है, वैसे मम्मी पापा आपके लिए नहीं, गाड़ी देने की बात कर रहे थे, मगर आपको यहीं बैठना है तो ठीक है। ये सुनकर मोहन झट से भाग कर आया। क्या? चलो हो गया मेरा काम, बताओ क्या बता रहे थे? सोनालिका हंसती है और दोनों बाहर जाकर बैठते हैं। और दामाद जी कैसे हैं? आपके शहर में तो गर्मी बहुत हो रही है, गांव में तो बढ़िया मौसम था, हम तो आते आते पसीने से भीग गए। आप एसी तो दिया नहीं शादी में, तो गर्मी में तो रहना ही पड़ेगा। अगर एसी होता तो शान से सोते ना ठंडी हवा में मम्मी जी। सही कह रहे हो बेटा, पर अब कर भी क्या सकते हैं, तुम फिक्र मत करो। हम उम्मीद करते हैं जल्दी तुम्हारा प्रमोशन हो और तुम बड़ा सा एसी खरीद सको, फिर हम आकर ठंडी हवा में रुकेंगे। देखते हैं वो दिन कब आता है। अरे मगर मोहन, अभी तक तो तुम एसी में रहे नहीं हो,
तो हमें लगा कहीं ये अचानक से घर में एसी वेसी लगने से तुम्हारी तबीयत ना बिगड़ जाए, इसलिए मम्मी पापा ने एसी नहीं दिया। ऐसा जवाब सुनकर मोहन के घर वाले एकदम चुप हो जाते हैं। मोहन का भी मुंह बन जाता है। तभी सोनालिका की माँ कहती है, अच्छा बेटा ये सब छोड़ो, देखो मैं गांव से सबके लिए कितना कुछ लाई हूँ, अचार, पेड़े और मोहन बेटा तुम्हारे लिए शर्ट भी। मोहन शर्ट उठाता है और उसे देखकर गुस्से में कहता है, ये कैसी शर्ट है? ये तो छोटी है, मुझे नहीं आएगी, आप वापस ले जाइए। गांव में किसी को दे दीजिएगा, वहां तो लोग इसे बड़े प्यार से पहनेंगे। लेकिन सोनालिका उस शर्ट को मोहन से लेकर कहती है, अरे जरा दिखाइए तो, छोटी है तो क्या हुआ, कल आप मुझे मॉल में ऐसे ही तो कपड़े दिखा रहे थे ना, इसे मैं पहन लूंगी। अरे हाँ, इसे ना क्रॉप टॉप कहते हैं। बहुत अच्छा किया माँ आप इसे ले आई। सोनालिका के मम्मी पापा ये सुनकर हंसने लगते हैं और मोहन के घर वालों का मुंह और ज्यादा बन जाता है। वैसे पता है, मेरे यहाँ पड़ोस में लड़के की जब शादी हुई थी तो जब भी उसके ससुराल वाले आते हैं, जाने कितनी मिठाइयाँ फल फ्रूट लेकर आते हैं। यहाँ तो बस ये अचार और पेड़े। अरे बहन जी ये पेड़े ताजे दूध के हैं, भला ये बाजार की नकली मिठाइयों का इन पेड़ों से क्या मुकाबला। आप जरा खा कर तो देखिए, बहुत पसंद आएगा आपको। हाँ खाइए ना आप हर बार हमसे यही मंगवाएंगी पक्का? हाँ मम्मी पापा सही कह रहे हैं, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। हम सब ऐसे साथ बैठे हैं, सब में कितना प्यार है। मम्मी पापा हम तो कहते हैं आप हर महीने आया करिए, कम से कम एक हफ्ता तो रुकना ही होगा आपको। सोनालिका की ये बात सुनकर मोहन घबरा गया और सक पकाते हुए बोला, ये तुम क्या कह रही हो? उनके पास भी तो काम होगा ना गांव में, क्या मम्मी पापा जी? हाँ हाँ तुम चिंता मत करो मोहन, ये सोनालिका तो बस मजाक कर रही है, बचपन से ही इसे थोड़ा ज्यादा बोलने की आदत है। बेटा सोनालिका अपने ससुराल वालों को ज्यादा परेशान मत करो। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ मम्मी पापा। अच्छा मैं खाना बनाती हूँ, तब तक आप सब लोग बातें करिए। लेकिन तभी मोहन उठ जाता है और कहता है, मुझे बाहर कुछ काम है, मैं इतना खाली नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ और अब सीधा खाना खाने के टाइम पर ही आऊंगा। ठीक है जाइए, मगर बाहर कुछ खाइएगा मत, वरना फिर से उस दिन की तरह दस्त लग जाएंगे। मोहन गुस्से में वहां से चला जाता है। मोहन के घर वाले सोनालिका का मुंह देखते रह जाते हैं। मम्मी पापा ये बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, शहर वालों के अपने अलग ही चोंचले होते हैं, इनके पास कहाँ फुर्सत होती है साथ बैठने की। खैर आप सब बैठिए, मैं खाना बनाती हूँ। ये कहकर सोनालिका खाना बनाने चली जाती है। पीछे से उसकी माँ किचन में आती है। बेटा ये सब क्या हो रहा है? यहाँ का माहौल तो बड़ा ही अजीब है, ये मोहन तो बड़ा घमंडी लगता है। मम्मी तुम चिंता क्यों करती हो, ये घमंडी है तो मैं भी उनकी तेज बीवी हूँ। कुछ ही दिन में उनके इस घमंड का भूत पूरी तरह उतार दूंगी और बाकी लोग तो उन्हें देखकर खुद ही शांत हो जाएंगे। हाँ मुझे तुझ पर पूरा यकीन है, कितना ही टेढ़ा इंसान क्यों ना हो, तू उसे चुटकियों में सीधा कर सकती है। सच का। अब बताओ रात के खाने में तुम्हारा मनपसंद पुलाव बनाऊं क्या? क्यों नहीं बेटा, चल मैं भी तेरी मदद करती हूँ, कुछ अच्छा बनाएंगे हम। सोनालिका और उसकी माँ दोनों मिलकर खाना बनाते हैं। खाने के टाइम पर सब फिर से साथ में बैठते हैं और मोहन भी थोड़ी देर बाद आकर बैठ जाता है। ऐसे ही सब खाना खाते हैं। आज तो खाना बहुत ही अच्छा बना है। हाँ सही कहा, मजा आ गया आज खाना खाकर। सोनालिका बेटा तुम रोज ऐसा खाना क्यों नहीं बनाती? लगता है सोनालिका के मम्मी पापा आए इसलिए उसने अच्छा खाना बनाया, वरना हमारे लिए तो ऐसे ही कुछ भी बना देती है। मगर आप तो हमेशा ऑफिस से देर से आते हैं और घर के खाने का नाम सुनकर ही आप बाहर का खाना ऑर्डर कर देते हैं। और मम्मी जी पापा जी आप दोनों भी, मैं जो बनाती हूँ आपका वो खाने का मन ही नहीं करता और आप हमेशा देर से खाते हैं, जिसकी वजह से खाना ठंडा भी हो जाता है। वो तो आज मम्मी पापा थे तो आप सब साथ में बैठे और गर्मा गर्म खाना खाया, इसीलिए आप सबको खाना इतना अच्छा लगा। साथ बैठकर खाने की बात ही कुछ और होती है। सोनालिका की बात सुनकर सब चुप हो जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। हाँ शायद तुम सही कह रही हो सोनालिका, कल से हम सब भी साथ बैठकर खाएंगे और मोहन दोबारा इस घर में बाहर से खाना नहीं आएगा, समझ गए ना? जी माँ ठीक है। ये तो अच्छा है, सबको खाना पसंद आया। वैसे मैं और सोनालिका के पापा कल सुबह वापस लौट जाएंगे। माँ मैंने गेस्ट रूम साफ कर दिया है, आप लोग वहाँ सो जाना और कुछ चाहिए तो बता देना। ठीक है बेटा। सब खाना खाकर सोने चले जाते हैं। सोनालिका भी आकर अपने कमरे में बैठ जाती है और तभी मोहन उससे कहता है, सुनो एक बात तो मैं समझ गया हूँ। अच्छा जी, वो क्या? यही कि तुम भी मुझसे कुछ कम नहीं हो, जितना मैं घमंडी उतनी तुम तेज। अब अगर साथ में रहना है तो दोनों को अपने अपने तेवर कम करने पड़ेंगे, वरना ये घर कम और युद्ध का मैदान ज्यादा बन जाएगा। अरे प्लीज आप खुद को मुझसे कंपेयर मत करिए, मैं आपसे बहुत ज्यादा अच्छी हूँ। क्या? तुम मेरा सोनालिका।
फिक्र मत करिए। अब अगर आपने मुझसे हाथ मिला ही लिया है तो फिर मैं भी दोस्ती का हाथ बढ़ा देती हूँ। दोनों हंसने लगते हैं और फिर सो जाते हैं। इस तरह से सोनालिका अपने घमंडी पति और ससुराल को चुटकियों में ठीक कर देते हैं। उनके बीच सुलह हो जाती है और सब अच्छा हो जाता है।